नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज ओसामा में क्या है? ये वो ओसामा है जिनके नाम के साथ अपराध से लेकर आतंक तक को जोड़ा जा रहा है। इस नाम पर एनडीए और महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ओसामा जिन्हें बिहार चुनाव में आरजेडी ने रघुनाथपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो महज 30 साल के हैं, जो बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिसकी धमक सिर्फ सीवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में थी। उन्हीं शहाबुद्दीन का नाम रघुनाथपुर से अपने ही बेटे के चुनाव में विरोधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। बीजेपी ने ओसामा को चुनाव में शिकस्त देने के लिए पूरी फौज मैदान में उतार दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा ने रघुनाथपुर में आरजेडी को जमकर घेरा। उधर महागठबंधन अखिलेश और तेजस्वी के नाम पर ओसामा को चुनाव जिताने के लिए यादव और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एक तरफा साधने में जुटा है। कुल मिलाकर पहले चरण के 121 सीटों में रघुनाथपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। देखिए, रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। ये चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। चुनाव में गूंजा ओसामा का नाम, महागठबंधन वर्सेस एनडीए में संग्राम। बिहार चुनाव में एक ही नाम गूंज रहा है, ओसामा ओसामा। सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव में बीजेपी रघुनाथपुर से आरजेडी उम्मीदवार ओसामा को लेकर इतनी आक्रामक क्यों? क्यों बीजेपी की जबान पर सिर्फ ओसामा का नाम चढ़ा हुआ है? बीजेपी नेता अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर इतने आक्रामक हो चुके हैं कि वो एक साधारण उम्मीदवार की तुलना दुनिया के नंबर 1 आतंकी से करने में भी नहीं चूक रहे। मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। सुना आपने, बीजेपी के नेता सिर्फ ओसामा के नाम की रट लगा रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता रघुनाथपुर और सीवान में आकर रैली कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और कहीं नहीं जा रहे, सीधे रघुनाथपुर पहले पहुंच रहे हैं और ओसामा का नाम लेकर आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर है। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को? वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। चुनावी घमासान में बीजेपी के इन बयानों से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? क्योंकि बिहार की किसी भी सीट पर बीजेपी इतनी आक्रामक नहीं दिख रही जितनी कि रघुनाथपुर और सीवान में। जय जय श्री राम।
सीएम योगी ने तो यहीं से बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा है। रघुनाथपुर चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई। रघुनाथपुर और सीवान सीट पर बीजेपी के तेवरों को देखते हुए महागठबंधन के नेता भी अलर्ट हो गए। पिछले 4 दिनों में महागठबंधन के कई नेताओं ने सीवान और रघुनाथपुर में चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव खुद यहां चुनाव मैदान में उतरे और ओसामा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को देना है। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे, आप लोगों का बस साथ चाहिए। ओसामा पर बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए महागठबंधन ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को रघुनाथपुर में उतारा और अखिलेश यादव के पलटवार से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गईं। ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। बताओ, अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ, ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना उधर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको उधर से डरा रहे हैं। के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो, ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? रघुनाथपुर में अखिलेश यादव की रैली से बीजेपी को अपनी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही, क्योंकि यूपी में जिस तरह से अखिलेश पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी का मुकाबला किया है, उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव एमवाईडी फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को डर सता रहा। रघुनाथपुर और सीवान का सीट समीकरण तेजस्वी के एमवाईडी फॉर्मूले पर फिट बैठता है। इन सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट जीत हार तय करते हैं और इन सीटों पर महागठबंधन की जीत का मतलब पूरे बिहार को संदेश देना है। यही बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा। बीजेपी इसलिए ओसामा शहाब पर हमलावर है क्योंकि वो बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे। 90 के दशक में सीवान और रघुनाथपुर इलाके में शहाबुद्दीन का खौफ माना जाता था। हालांकि ओसामा की पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई और वो इससे दूर माने जाते हैं। चुनाव में भी वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे। केवल तेजस्वी के साथ मंच पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। एक बार थाना ब्लॉक के चक्कर में पड़ जाता, उधर पूरा महीना भर के कमाई चल जाता। तो हमनी सन के ऐसा सरकार लाई जाओ जो गरीबन के सरकार हो, जो आम लोग के बात सुनो और जो मजबूती से हमनी सन के काम करो। काहे कि हमनी सन के सरकार में एगो विधायक के थाना ब्लॉक में उतने वैल्यू है जितना हमनी सन के एगो छोटा सा वर्कर के रहे। ओसामा सिर्फ शहाबुद्दीन का बेटा होने की वजह से ही बीजेपी के निशाने पर नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से भी बीजेपी हमलावर है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह सीएम योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओसामा पर हमला बोला है, बीजेपी इसके सहारे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी बिहार में धार दे रही, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और हिंदू वोट एकजुट हो सके। बिहार में 17% मुस्लिम वोट है और करीब 80% हिंदू वोट। बीजेपी ओसामा का खौफ दिखाकर आरजेडी के यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश में, यानी साफ है कि बिहार में ओसामा के नाम पर एनडीए और महागठबंधन में जो सियासी संग्राम छिड़ गया, उसमें दोनों ने सियासी समीकरण साधने का प्लान बनाया। अब देखना होगा कि इस संग्राम का बिहार में चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ओसामा अपने आप में ये नाम ही काफी है और ओसामा शहाब के इर्द गिर्द बीजेपी कैसे चक्रव्यूह तैयार कर रही है और ये कितना अहम फैक्टर है, देखिए ओसामा शहाब का चक्रव्यूह।
ओसामा के जरिए पूरे बिहार में दरअसल गुंडा राज आने का संदेश देने की कोशिश हो रही है। जंगल राज सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष के खिलाफ एनडीए का, और ऐसे में शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर विधानसभा पहुंचाकर आरजेडी उस दौर को बिहार में वापस लाना चाहती है। यही आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष विरोधियों के खिलाफ। और ऐसे में ओसामा का खौफ दिखाकर आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान है, और यहां ध्रुवीकरण के लिए बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। यही कारण है कि रघुनाथपुर में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंता। तो जाहिर सी बात है कि ओसामा तो बहाना है, हिंदू मुसलमान कराना है, और इसका असर अगर चुनाव में हुआ तो मतलब सीधा फायदा। हालांकि रघुनाथपुर का सीट समीकरण बेहद दिलचस्प नजर आता है। यहां पर सवर्ण, यादव और मुस्लिम वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सवर्ण जहां एनडीए के परंपरागत वोटर है, तो यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण महागठबंधन के कोर वोटर्स है। जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो क्या दिखता है ये खाका, जरा इस पर नजर डालिए। सवर्ण 20%, यादव ओबीसी 20% कुल मिलाकर के, और मुस्लिम देखिए 17%। अब यहीं पर ये 37% हो जाता है एमवाई समीकरण। इसके बाद दलित जो है एससी 12%, अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स 2% है, अन्य ओबीसी ईबीसी मिलाकर के 26% है। अब यहां अगर जीत चाहिए तो यादव वोट बैंक में भी सेंध लगानी होगी और दलित वोटों को भी साधना होगा। तो जाहिर है धार्मिक ध्रुवीकरण इस लिहाज से गेम चेंजर नजर आता है रघुनाथपुर में। और इसी तरह सीवान विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही जातीय समीकरण दिखता है। देखिए सीवान रघुनाथपुर कैसे अहम हो जाता है। सीवान का जातीय समीकरण भी आपके सामने, वो भी खाका जल्दी से हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहां पर भी अगर बताऊं आपको तो जो सीवान में नजर आता है उन आंकड़ों के हिसाब से भी मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण करीब 43% सीवान में है, और इसलिए एमवाई की काट यहां हर हाल में जरूरी है, जिसकी कोशिशें चल रही हैं। रघुनाथपुर सीट ये देखिए, सीवान सीट का भी समीकरण आपके सामने। मुस्लिम 20%, यादव 23%, सवर्ण 20%, एससी एसटी 20%, ओबीसी ईबीसी और 17% आपको नजर आते हैं। अब यहीं पर अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर के 43% का हो जाता है, और इसलिए बेहद अहम हो जाता है। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण यहां पर चल गया तो फिर जाहिर सी बात है इसका असर होगा और ये सीट एनडीए को मिल पाएगी। लेकिन रघुनाथपुर सीट और सीवान सीट दोनों का बिहार की सियासत में बड़ा प्रभाव रहा है। वजह बाहुबली शहाबुद्दीन का यहां से राजनीति में विधायक बनने तक का सफर, और यहां तक कि सांसद तक बने, मगर शहाबुद्दीन के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से जीता नहीं। अब बेटा ओसामा चुनाव में उतरा है तो हर किसी की नजर इस सीट पर है, और ऐसे में सियासी तैयारियां तो एक तरफ है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, उनके मन में कौन है, क्या है यहां के मुद्दे जो तय करेंगे यहां की जीत हार, देखिए। से घबराए हुए हैं। ये लाइनटेन हमारा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लाइनटेन वाले वो लोग हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, कोई कितनी भी नफरत की बातें कर ले, कोई कितनी भी बांटने की बात कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताने जा रही है, भाईचारा को जिताने जा रही है। सिंह को उम्मीदवार बनाया है, यानी एक तरफ मुस्लिम कैंडिडेट है तो दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट। आरजेडी को भरोसा है कि मुस्लिम यादव समीकरण साधकर ओसामा इस सीट पर जीत हासिल कर लेंगे।
लेकिन इस जीत में एक पेच तब फंसा जब कुछ दिन पहले ओसामा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सीवान में आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के साथ नजर आए और उनके बयान ने आरजेडी के खेमे में खलबली मचा दी। हर सीट एक दूसरे सीट से प्रभावित है, तो हम लोग इंटैक्ट होके हर सीट पे हम लोग मेहनत करें कि उसका प्रभाव दूसरे सीट पे खराब ना जाए। हमारा बात अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही आप लोग जान ही रहे होंगे, तो हम लोग सब लोग जीत के एक ही साथ में काम किया जाएगा। हाँ, हम तो ये हैं, हम मजबूती से इंशाल्लाह रहेंगे। जब उतना मजबूत स्थिति रहता तो लोग को अकल नहीं होता। मर्द केस करे आचार संहिता के पहले हमनी सन के अलगे वाला से बहुत सारा अनबन भइल बा, गलती भइल बा, वो चीज हमनियों के मालूम बा, बहुत इग्नोरेंस भइल बा। वो चीज के हमनी सन के परी तनी माफ कर जाओ, वो चीज के साथे लेके हमनी सन के। सुना आपने, ओसामा लोगों से अवध बिहारी चौधरी को जिताने की अपील कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि यहाँ चाचा को जिताया तो वहाँ हम जीतेंगे। इसकी वजह सीवान में अवध बिहारी चौधरी से मुस्लिमों की नाराजगी बताई गई और माना गया कि सीवान की जीत हार का फैसला रघुनाथपुर करेगा और रघुनाथपुर की जीत हार का फैसला सीवान करेगा। आज से नहीं है, 2005 से विरोध, साहुद्दीन विरोध है, फिर भी वो जीतते आए। जो लोकल है कि उनको कभी भी आश्रय मिल सकते हैं, जो भी समस्या हो बता सकते हैं। जो बाहरी है तो मान लीजिए कभी आएंगे, कब जाएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा। ओसामा को डर सता रहा है कि अगर सीवान में मुस्लिमों ने अवध बिहारी चौधरी को वोट नहीं दिया तो रघुनाथपुर में यादवों का वोट उनसे छिटक सकता है और अगर दोनों सीटों पर मुस्लिम और यादव अलग अलग हुए, MY समीकरण बिखरा तो आरजेडी को दोनों सीटों पर नुकसान हो सकता है। इसलिए ओसामा एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। हर सीट पे हम लोग मेहनत करें कि उसका प्रभाव दूसरे सीट पे खराब ना जाए। हमारा बात अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही आप लोग जान ही रहे होंगे, तो हम लोग सब लोग जीत के एक ही साथ में काम किया जाएगा। रघुनाथपुर में जहां मुस्लिम यादव समीकरण करीब 37% बैठता है, वहीं सीवान में मुस्लिम यादव समीकरण करीब 43% बैठता है और यही वजह है कि आरजेडी सीवान को साध कर रघुनाथपुर को भी साधने की कोशिश में दोनों सीटों पर अपने कोर वोटर को एकजुट करने में जुटी। MY समीकरण के अलावा सीवान और रघुनाथपुर में अति पिछड़ा वोट बैंक भी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें कुशवाहा वोटर बड़ी तादाद में इस इलाके में हैं, जिन पर पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा का प्रभाव माना जाता है। NDA की नजर 20% सवर्ण वोटों के साथ साथ EBC वोट बैंक पर है। रघुनाथपुर में जेडीयू उम्मीदवार जीसू सिंह राजपूत उम्मीदवार हैं, तो सीवान में बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे चुनावी मैदान में, जिन्हें अपनी जीत का भरोसा है। जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, वो बहुत साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ की जनता ने NDA के उम्मीदवार के रूप में मुझे और NDA को एक बड़े अंतर से जीत दिलाने का मन बना लिया। आपको लग रहा है सर कि हालिया जो घोषणाएं हुई हैं खासतौर पर नीतीश सरकार के द्वारा, वो एक निर्णायक भूमिका निभा रही है आपके और विधानसभा दूसरे जो है? देखिए, लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और बिहार की सरकार ने जन कल्याण के काम किए हैं, उस जन कल्याण के काम का सीधा असर जनता पे दिख रहा है कि जो सरकार हमारी सेवा करती है उस सरकार के साथ हम रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी इसीलिए ओसामा पर हमलावर है, ताकि हिंदू वोटों को एकजुट करके आरजेडी के MY समीकरण को काटा जा सके। अब देखना होगा कि चुनाव में जिस ओसामा के नाम की गूंज से सियासत गर्म है, चुनावी माहौल हिंदू मुस्लिम सियासत की तरफ घूम गया है, उसमें जनता का साथ किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।